जय श्री ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंग। जन्म दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवसर्षित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। देव मुनि प्रवसर्षित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सिद्ध सुरासुर वेदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। पंकज कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगण चित्त सेवित लिंगम भावर भक्ति विरेवण लिंगम। देवगण चित्त सेवित लिंगम भावर भक्ति विरेवच लिंगम। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम। अष्टदलों परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम। अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प सदार्चित लिंगम। सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प पदार्चित लिंगम। परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सनोदितम्। उत्तरकांड की 15 दोहे से आगे। इसमें रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए, वनवास होकर अयोध्या लौट आए, सब लोग खुशियाँ मना रहे। विशेष गीस अपने सुधी नाही जिमी पर द्रोह सत्य संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए आई समन सादर सी नाय। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, वह स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती और संतों के मन में दूसरों की दोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी सब सखाओं को बुलाया और सबने आकर आदर से सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे भगत सुगत मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सेवकाए मुख पर कहीं विधि करो बढ़ाए। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठा और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोग मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करो।
ताते मई तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वह देह परिवार सने। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्यागा। इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हारी समाना। मिशा न कहूँ मोरी है बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरी अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समानने में झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गीत जाहूँ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करें होती प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ और वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सब उनके साथ सब लोग आ गए थे जंगल से, उनको अपने घर जाने के लिए कह रहे हैं। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसर तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहीं न कछु कहीं अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन है और कहाँ है, यह देख ही सुधी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ के टकटक लगा कर देखते ही लगे। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विसेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा और उन्होंने अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते। तब प्रभु भूषण बसंत मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवी प्रथम पहिराए, बसन भरत ने हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंग के अनुपम सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण बनाए। पर प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु के प्रेरणा से लक्ष्मण ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए। श्री रघुनाथ के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाय पद्मात। जामवंत और नील आदि सबको श्री राम ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र के रूप को धारण करके अपने चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु सजल नयन कर जोर, अति बिनती बोली वचन मनो प्रेम रस बोल। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए वचन बोले। सुन सर्व कृपा सुख सिंधु दीन दयाकर, आरत बंधु मरती बेर नाथ मोई बाली, गई तुम्हारे को पोछे घाले। वे सर्वज्ञ हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे अंतों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। असरण शरण बिरु संभारी, मोहि जन तजो भगत हितकारी। मोहे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊँ कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण बिरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हारी विचारी कहूँ नाह, प्रभु तज भवन काज मम कहाँ। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, राखो शरणनाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार के कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए।
नीच नीच टहल गिरी के सब करियों, पद पंकज बिलो की भव तरियों। अस कहीं चरण परे प्रभु स्वामी, प्रभु पाही अब जनी नाथ कहूँ भी जाए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से उतर जाऊँगा। ऐसा करके श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुधि रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए और लाए हूँ सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भराए, निज रुमाल बसन मणि बाली तनय पहिराए। विदा कीन भगवान तब वह प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्न का बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहु प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनु सौमित्री समेता पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितो राम की ओरा। भक्ति करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। फिर कर श्री राम जी को देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम मन अस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोले चलने, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलने। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा लगता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी की देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद कर करके सोचते हैं। पर रुक देखी विनय वह भासी चले, हृदय पद पंकज राखी। अति आतर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर प्रभु बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब बाणों को पहुंचाकर भाइयों से भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियो देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ के अनेक प्रकार से विनती की। कहा, हे देव, दस कुछ दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन को मारा, सेवन जाय कृपा आगारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा करके तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहीं दंडवत प्रभु के तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय कहीं सुरत कराए मूल। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझसे मेरी दंडवत करना और श्री राम को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चले बालीसुत, फिर आए हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु मुसन कहीं मगन भय भगवंत। ऐसा कर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौटा और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम हो गए। कुल से चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमो चाहि। चित्त खगेश राम कर समुझ परे कहूँ खाए। नागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त ब्रज से भी अत्यंत कठोर और फूलों से भी अत्यंत कोमल है। तब कहीं वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोली विषादा, किन्हीं भूषण बसन प्रसादा। जाहूँ भवन मम सुमिरन करहूँ, मन कर्म वचन धर्म अनुसरे। फिर कृपाल श्री रामचंद्र ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ।
नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वहाँ चरणों में गिर पड़ा। चरण नलने उर्धरी गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजने सुनावा। रघुपति चरत देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को अपने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रंजन का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। पैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। वरना सब निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक, चलें सदा पावहीं सुखहीं नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर, वे सदा वेद मार्ग पर चलते और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय और न शोक है, और न कोई रोग ही सताता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ा वही साका। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम